हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज किया हो, क्योंकि कल संडे था, कल क्लास भी ऑफ थी। आपने पिछली को क्या सारी रिवाइज कर ली होगी, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट वर्ड है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब कुछ रास्ता पार करना या गुजरना कहीं से। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रैवर्स द डेजर्ट आलो, उसने डेजर्ट को अकेले पार किया। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे कुछ भी पार करने या गुजरने के सिनोनिम जो होते हैं। ट्रैवल करना, क्रॉस करना, क्रॉस, अक्रॉस, कट अक्रॉस, पास ओवर बोल सकते हो, पास ओवर। और लिख सकते हैं इसमें एक्सपेडिशन। एक वर्ड था एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब कुछ काम जल्दी करना, शीघ्र करना। और एक है एक्सपेडिशन, इसका मतलब भ्रमण करना, कहीं घूमना। एक ई से वर्ड होता है एक्सकर्शन। एक ई से वर्ड होता है इवेंट। तो ये तीन ई से वर्ड हो गए, एक्सपेडिशन, एक्सकर्शन, इवेंट। तो ट्रैवल, क्रॉस, क्रॉस से अर्थ क्रॉस, अक्रॉस, कट अक्रॉस, पास ओवर, तीन ई से वर्ड एक्सपेडिशन, एक्सकर्शन, इवेंट। ये सारे ट्रैवर्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरिल। इम्पेरिल मतलब खतरे में डालना, किसी को टेंशन में डालना। For example, careless driving can imperil many lives. Careless driving खतरे में डाल सकती है many lives को। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। जो पेरिल वर्ड होता है, ये पेरिल निमोनिक का खतरे का। इसके सिनोनिम्स में भी ऐसे वर्ड पेरिल से रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे खतरे से रिलेटेड होंगे, जैसे पेरिलस, विकैरियस, थ्रेटन। एक बार हमने लास्ट क्लास में किया था इन डेंजर, अनफोर्टिफाइड। ये वर्ड्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, अनफोर्टिफाइड। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे, फिर कैरी, थ्रेटन, एंड अनफोर्टिफाइड। एक होगा फॉर्मिडेबल, ये वर्ड भी किसी को डराना या धमकाना से रिलेटेड, फॉर्मिडेबल। हजार्ड, होगा जियो, पैराडाइज, एंड से बनता है एनस। तो पी से दो, इम्पेरिल, पेरिलस, प्रिकैरियस, थ्रेटन, इंडेंजर, अनफोर्टिफाइड। दोनों हम लास्ट क्लास में किए थे। फॉर्मिडेबल, हैजार्ड, जियोपार्डाइज, दोनों वर्ड साथ साथ में याद करने हैं। एक मीनास, एक एम से वर्ड याद रखना, मीनास इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक मैं आपको बता दूं, इम्पेरिल एक होता है इम्पेरिल और एक होता है इम्पेरियल। इसमें यहाँ ए आएगा और सीधा इसमें इसमें ए नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी शाही, लीगल बोल सकते हैं जिसे। इसका मतलब होता है शाही कुछ भी हो, तो कुछ लग्जरियस जिसको बोल सकते हैं उसे बोलते हैं इम्पेरियल। और एक होता है इम्पेरियल, इम्पेरियल। इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक ए का डिफरेंस है। तो करते हैं नेक्स्ट वर्ड। और थर्ड वर्ड इज बॉर्न होमी। बॉर्न होमी मतलब अच्छा स्वभाव, सौहार्द, जिसे बोलते हैं पोलाइटनेस, जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं बॉर्न होमी। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्ट्रांग बॉर्न होमी इन आवर टीम। हमारी टीम में स्ट्रांग बॉर्न होमी, मतलब हार्मनी हमारी टीम में, हमारे
हमारे में मित्रता है, इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। हार्मनी हो जाए तो हार्मनी, ए से वर्ड एमी वर्ड ही फ्रेंडशिप से रिलेटेड होता है। एमी, एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, ये तीनों वर्ड एमी से याद करने हैं। एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, एक और एक वर्ड है अफेबल, और एक वर्ड लिख सकते हैं हम कॉमिटी, कोर्डियलिटी, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है सी से कैम्ब्रेडरी, इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद करना, CANARA, तीनों के बाद A फिर डेरिवा, कैम्ब्रेडरी। तो तीन सी से वर्ड हो जाएंगे कॉमिटी, कोर्डियलिटी, कैम्ब्रेडरी। चार ए से वर्ड है, एमी से तीन वर्ड एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, अफेबल। गुडविल भी लिख सकते हैं हम, गुडविल और हार्मनी, ये सारे बॉन्ड होने के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब दिखावा या छवि, विजन बोल सकते हैं, जिसे उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम ऑप्टिकल से याद कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिकल भी देखने से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, optics is the branch of science concerned with the vision, sight and light. ऑप्टिक्स विज्ञान की एक शाखा है, किससे रिलेटेड है? विजन, साइट और लाइट से। ये इसकी ऑप्टिक्स की डेफिनेशन ही है एक। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे, विजन, साइट, ओक्यूलर, उसे दो वर्ड हो गए ना, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, ओक्यूलर, और क्या लिख सकते हैं इसमें, परसेप्शन, appearance, pretense, pretense याद कर सकते हैं, pretense दिखावा, दिखावा से shame याद कर सकते हैं, shame, नील, facade, बिल्डिंग की facade होती है ना, बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है उसे बोलते हैं facade। ये सारे वर्ड्स हो गए ऑप्टिक्स के। और एक होता है, मैं आपको बताऊंगा, एक होता है देखो साइट, एक होता है साइट, एक ये वाला साइट। क्यों कहते हैं ये वाला साइट तो विजन से रिलेटेड है, और ये वाला साइट किसी को मेंशन करना बोलते हैं, तो इस साइट को बोलते हैं प्लेस। तो तीनों साइट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, साइट साइट साइट। सी वाला साइट मेंशन, एस वाला साइट प्लेस, और ये वाला साइट विजन से रिलेटेड है। अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड। Our next word is interlocutor. Interlocutor मतलब वार्ताकार, मतलब बातचीत करने वाला जिसे बोल सकते हैं। For example, Oman has played the role interlocutor between Israel and the Arab world. ओमान ने एक रोल प्ले किया किसका? वार्ताकार का, मतलब उनके बीच में बातचीत करवाने वाला। किसके बीच? इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे क्योंकि वो मीडिएटर है, मीडिएटर, इंटरमीडिएटर, दोनों इंटरमीडिएटर, मीडिएटर, और क्या बोल सकते हैं कि हम डिस्कस करेंगे, डिस्कसेंट, कम्युनिकेटर, स्पीकर लिख सकते हैं हम, स्पीकर, ओरेटर लिख सकते हैं, मैं बताऊँ ओरेटर। ये सारे इंटरलोक्यूटर के सिनोनिम्स हो जाएंगे, मीडिएटर, इंटरमीडिएटर, डिस्कसेंट, कम्युनिकेटर, स्पीकर, ओरेटर, सारे इंटरलोक्यूटर के सिनोनिम्स हो। Our next word is sovereign. Sovereign मतलब सार्वभौम, स्वतंत्र या सर्वोच्च बोल
डेमोक्रेसी, हम बोल सकते हैं सोवरन स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट जो खुद पे सेल्फ गवर्निंग हो, सेल्फ रूलिंग हो, उसे बोलते हैं सोवरन। अ सोवरन स्टेट और कंट्री इज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब एक स्वतंत्र स्टेट और कंट्री किसी भी कोई भी दूसरी कंट्री के अंडर में नहीं आता। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। सेल्फ रूलिंग जो हो कंट्री, सेल्फ गवर्निंग हो, ऑटोनोमस हो जो, ऑटोक्रेट हो, ऑटो और इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, और सुप्रीम हो, सुप्रीम हो, पैरामाउंट हो, इसे बोलते हैं सोवरेन सोसाइटी, सोवरेन कंट्री, सेल्फ रूलिंग और सेल्फ गवर्निंग, ऑटोनोमस, ऑटोक्रेट, इंडिपेंडेंट, सुप्रीम, पैरामाउंट, सारे सोवरेन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसे हम रेन से याद कर सकते हैं कि रेन का मतलब ही होता है शासन। तो सोवरेन शासन मतलब खुद का शासन, सेल्फ गवर्निंग। आज की वीडियो को हम यही करते हैं एंड आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।